अल्लाहु अकबर। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इजराइल की हालत और खराब होती जा रही है। आज कई बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर यह है कि एक साथ ईरान ने हमला करके इजराइल और अमेरिका दोनों को दहला दिया है। एक ऐसा पूरा का पूरा सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है इजराइल का, जो अमेरिका से उसे उपहार में मिला था। और वहीं इसी जगह तय हो गया कि इजराइल किस तरीके से मजबूर होने जा रहा है। इजराइल में हालात ये हो गए कि लोग अपना घर बार छोड़कर या तो मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर पार्किंग लॉट में रहने को मजबूर हो गए। इसीलिए अब वो इजराइल नहीं बल्कि ईरान से गुहार लगा रहे हैं। गलती हो गई, माफी मांग रहे हैं कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया उसका भुगतान चूंकि इजराइल के लोग कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश में अगर हमला होता है तो वहां की कैबिनेट, वहां की सरकार, वहां के जो सेनाध्यक्ष, वहां की पुलिस सब सुरक्षित होते हैं। आम जनता को खुलने में छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही कुछ इजराइल के साथ हो रहा है। इसलिए इजरायली सड़क पर उतरे और उन्होंने ईरान से माफी मांगी। इसी के साथ जो दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कितना बड़ा तगड़ा नुकसान इजराइल को रोजाना लग रहा है, चपत लग रही है। यानी अर्थव्यवस्था उसकी डाउन होती जा रही है। हर दिन का अगर खर्च आप देखेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। आप सोचेंगे कि इजराइल कितने दिन और युद्ध लड़ सकता है। हथियार के हिसाब से नहीं, हथियार तो शायद उसे अमेरिका से मिल भी जाए, लेकिन क्या उसकी अर्थव्यवस्था बचेगी तब तक? ये एक मैं आपको दिखाऊंगा खबर। कई बड़े हमले और हुए हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। वहीं ईरान की ताकत में भी आपको दिखाऊंगा कितना इजाफा हुआ, क्योंकि लगातार ये दावा किया गया है कि इजराइल ने जो हाल ही में ईरान पर हमला किया उसमें उनका एक और परमाणु केंद्र को निशाना बनाया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा जो 2 दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर किया था, उस पर मोहर ईरान की तरफ से लगी है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा वहां पर जहां तुम बम दाग रहे हो, जहां मिसाइल दाग रहे हो, वहां है ही नहीं हमारा कुछ। और कई महत्वपूर्ण खबरें इसलिए भी हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया, तो वेनेजुएला ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। ये वीडियो देखिए, दिलचस्प वीडियो है। For days, Israel's defenses have largely held up against Iran's missile attacks. But there's a growing concern that Israel is burning through its defensive weapons. ये मिसाइल एकदम Arrow 3 And its इंटरसेप्टर Arrow है। interceptors, which play a key role in taking out Iran's ballistic missiles, are in short supply, according to a U.S. official. The United States, which has been helping Israel shoot down threats, is also expending. चलिए मैं इसको खबर को पहले बता देता हूँ। ये एरो जो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये बाकायदा इसीलिए लगाया गया था कि एरो 3 से रोका जा सके। लेकिन इजराइल का ये जो एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसे ध्वस्त कर दिया। इस तरह की खबर निकल कर आई और इस खबर ने इजराइल को बेचैन किया है, क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा है, खुद अमेरिका जो उनको सहयोग कर रहा है वो खुद बता रहे हैं कि भाई इस समय हालात ये कि 10 से 12 दिन, अभी 2 दिन, 1 दिन पहले की रिपोर्ट है, यानी मात्र 10 से 11 दिनों का उनके पास अब इंटरसेप्टर रह गए। यानी अगर ये युद्ध 10 दिन से ज्यादा खिंचता है तो इजराइल के हर एक इलाके को भेदना ईरान के लिए आसान हो जाएगा। वो बात अलग है कि कुछ न्यूज़ चैनल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इस बात के लिए छटपटा रहा है कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन कौन युद्ध विराम के लिए कह रहा है भी आपको दिखाऊंगा भी। अब इसको भी ज़रा देखिए, यहाँ पर भी एक वीडियो निकल कर आई। तो इस पर मीम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, खाने के साथ उसके धमाकों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे ये सारा चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, ये अलग अलग तरीके से। अब आइए हालात देख लीजिए ज़रा। तेल अवीव के हालात देखिए पहले। ये तेल अवीव है, गजा नहीं है, लिखा हुआ भी इट्स ए बिगिनिंग टू लुक ए लॉट लाइक गजा इन तेल अवीव। तेल अवीव में कुछ हालात ऐसे बने,
और फिर मैं अपनी वीडियो में आपको दोहरा दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल अवीव में है, तेहरान में भी कई बिल्डिंग्स को ऐसे ही निशाना बनाया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तेल अवीव को हुआ है। ये बात खुद अब इजराइल मान रहा है। अलग अलग जगह से तस्वीरें निकल कर आई। देखिए लोग कहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। ये पार्किंग लॉट है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी जहां पर वो रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर रुक रहे थे। अब देखिए पहले वीडियो। מטר של אוהלים, הכל יהיה פה בלילה, משפחות באו עם הילדים, משאירים פה את האוהל, שיש אזעקות. कुछ लोग तंबू बंबू गाड़ कर वहां रहने के लिए मजबूर हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ये पार्किंग लॉट में रहने के लिए मजबूर हैं यहाँ के लोग। שווה לבואו, יש כאן הרבה 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 אוהלים. डर तो लगेगा ना भाई, कोई शेल्टर्स इनके लिए इतने खास बनाए नहीं गए, जितने बनाए गए वो भर चुके हैं, तो कहां जाए वो बेचारे। अब देखिए इन सब के बीच क्या हो रहा है, जरा सुनिए इनको। Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! तो अब खुद इजराइल की जनता सड़क पर उतरी है। उन्होंने ईरान को सॉरी कहा है। उन्होंने कहा है कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। तो इस बात की अपील अब की जा रही है। मैंने पहले भी बताया कि बात केवल इजराइल की नहीं है। इजराइल से बाहर अगर किसी भी देश में जाकर देखेंगे तो भुगतना आम नागरिकों को पड़ता है। जो युद्ध होता है, कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अपनी जेब से नहीं लड़ता, वो आम नागरिकों की टैक्स के पैसे से लड़ता है। सरकारी खजाना खाली हो जाता है, और जब वो खाली होता है तो टैक्स बढ़ा दिया जाता है। तमाम चीजें ये आम जनता लड़ती है, और आम जनता की ही सुरक्षा सबसे ज्यादा खतरे में रहती है अगर ऐसे युद्ध होते हैं। वही जनता सड़क पर उतरी है। कुछ ऐसे हालात वहां बनते हुए नजर आए। इसके अलावा कई और तस्वीरें पहले आपको दिखा दूं जिसमें दावा किया है। देखिए एक ही आई ये वीडियो। ये 14th वेव का दावा किया जा रहा है IRGC की तरफ से। ये 14th वेव का अटैक है ईरान की तरफ से इजराइल पर, जिसमें IOF का हेडक्वार्टर हिट किया गया है। दावा है कि उन्होंने इजराइल की आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, उसे हिट कर दिया। उसकी वीडियो एक के बाद एक 3 बड़ी मिसाइलें उड़ती हुई जाती हैं। ये सारी की सारी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिन्होंने जाकर हिट किया किसको, जो IOF का मुख्यालय उसको। इसमें बताया गया शुरू का अस्पताल को भी। YVM टेक्नोलॉजी पार्किंग ऑक्यूपाइड बीर अल सभी। ये देखिए कई सारी मिसाइलें दागी गई थी एक के बाद एक। अच्छा एक मिसाइल और इनकी जो खुर्रम शहर है उसकी तो खासियत मैंने कल भी बताई थी। उसमें एक बात दागेंगे तो उसमें से 8 छोटी मिसाइलें निकलती हैं, वो एक घातक रहती है। देखिए अब ये वीडियोज एक के बाद एक, ठीक है। अब इसके साथ साथ कई और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। पहले देखिए कैसे लोग जश्न मना रहे हैं। पहले सुनिए खमीनेई साहब का। दरअसल इसमें बताया नो गवर्नमेंट और नेशन हैज डिफेंडेड फिलिस्तीन द वे द ईरानियन नेशन एंड गवर्नमेंट हैव। उन्होंने किसी ने भी 2007 में ये कहा था इमाम खमीनेई साहब ने, ना गवर्नमेंट ना किसी देश ने इस तरीके से रक्षा की फिलिस्तीनियों की जिस तरीके से ईरान ने की है, और वाकई मानना भी पड़ेगा। देखिए ये तस्वीर मैंने खबर आपको पहले भी दिखाई थी कि किस तरीके से उनका एक और इजराइल का एक और ड्रोन मार गिराया गया। वो एक तस्वीर की उसका जैसा मलबा पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर भी एक दिक्कत पैदा हुई। यानी एक तरफ उनके डिफेंस सिस्टम मारे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब कुछ वीडियोज हैं, पहले वीडियो देखते चलिए। ये पहली वीडियो, खास बात क्या है इसमें समझाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। पहले देखिए वीडियो। देखो एक और वीडियो। दरअसल आपको पता है कि पहला हमला तेल अवीव पर होता है, उसके 2 दिन बाद हाइफा पर हमले होने शुरू होते हैं। अब खबर है कि यरूशलेम भी उसके कब्जे में आ गया है, यानी ईरान यरूशलेम पर भी हमले कर रहा है। यरूशलेम पर हमले की और जो तेल अवीव है उस पर हमले की एक खबर है। अब हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया हम पूरी ताकत के साथ ईरान के साथ खड़े हैं। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं शेख नईम, उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया कि ये पूरी तरह से हम निंदा करते हैं, और उन्होंने ईरान के साथ खड़े होने के लिए, यानी कभी भी हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक शुरू हो सकता है इजराइल पर, क्योंकि अमेरिका ने हाथ पांव पीछे खींच लिए हैं। वो पीछे खड़े होकर अब ये सारी चीजें देखना चाहता है। अब ईरान में क्या क्या है, ईरान ने अब तक नहीं दिखाए असली हथियार। ये आज तक की खबर है कि सैन्य ताकत का पूरा इस्तेमाल अभी बाकी है। ये बात मैंने आपको 4 दिन पहले ही बता दी थी। यानी जब युद्ध शुरू हुआ उसके 2 दिन तक सिर्फ वो अपने परंपरागत पुराने हथियार,
जो एक ऐसे हथियार जो अमूमन छोटे मोटे संघर्ष और विवाद में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका इस्तेमाल कर रहा था। तीसरे दिन से उसने अपनी घातक मिसाइलों को निकालना शुरू किया और अब तक उसने यकीन मानकर चलिए कि वो हथियार निकाले हैं जिन हथियारों से भी कम से कम 8-8, 10-10 गुना ज्यादा घातक हथियार उसके पास पड़े हुए हैं ईरान के पास। ये दावा नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल के सूत्र भी बताते हैं। अब सोचिए, कह रहे हैं कि सैन्य ताकत अभी पूरी नहीं दिखाई। हाँ, ये बात हकीकत है कि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हो सकता है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि ईरान हथियारों के मामले में इजराइल से बहुत आगे है। ये बात इजराइल भी जानता है। अब देखिए, इस बीच यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट है ट्रंप, उन्होंने एक नया निर्णय ले लिया। एक तो इनका समझ में नहीं आता, वाकई ट्रंप का आज तक समझ में नहीं आया। यूक्रेन के साथ हो फिर नहीं हो, उसे अकेला छोड़ दिया। अब इजराइल के साथ थे, अब जा रहा हूं, युद्ध लड़ूंगा। अब तो ईरान खत्म और तेहरान, अब कोई मीडिएशन नहीं है। अब क्या नया बयान सुनिए। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप विल डिसाइड within the next 2 weeks whether the US will join the Israel-Iran conflict due to a change of negotiation, according to the White House. ये कह रहे हैं कि अब व्हाइट हाउस ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते में तय करेंगे वो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में शामिल होंगे या नहीं होंगे। वो भी बातचीत पर निर्भर करेगा जो ईरान से होने वाली। इनका कोई अता पता नहीं है। यानी इजराइल जिसने पूरी की पूरी युद्ध की जो रचना की, जो हमला पहला किया ईरान पर, वो अमेरिका के सहयोग से किया। ये किसी से छिपा नहीं है। और आज की हालत कर दी। अब जब उसके पास 10 से 12 दिन रह गए, अब सोचिए 2 हफ्ते में कितने दिन, 7 दूनी 14 दिन। और आपका अपना अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट बता रहा है, आप ही के अधिकारियों के हवाले से, मात्र उनके पास 12 दिन बचे हैं। 12 दिन तक वो इंटरसेप्टर है, नहीं उसके बाद उनकी हालत खराब हो जाएगी। और आप 14 दिन मांग रहे हैं कि 15वें दिन हमला करूंगा, यानी 3 दिन तक। इन 3 दिनों को जो एक्स्ट्रा बचेंगे, उन 3 दिनों में अगर ईरान ने बड़ी मिसाइलें दाग दी और इजराइल को तबाह किया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आपके कहने पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। यह बात छिपी नहीं है किसी से। आइए, अब वेनेजुएला की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। एक खबर निकल कर आई, इसमें देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। ईरान ने जिस तरह से सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया उसका अंदाजा इजरायलियों को नहीं था, इजराइल को नहीं था। दुनिया जानती है कि ईरान ने सैन्य रूप से इजराइल को पीछे छोड़ दिया है। अपनी हार के बाद इजरायलियों के पास आतंकवादी हमले करने और हमले को धमकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, और ये धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्यों कहा जा रहा है जरा मैं बता देता हूं। दरअसल ये एक बयान आया है, पहले देखिए। ये फिर वही डिक्टेटर बता रहे हैं। ये है डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल के। ये कहते हैं किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देखिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है कार्ड्स, वो कहते हैं डिक्टेटर है खामेनेई, एक मॉडर्न हिटलर है, ये है वो है तमाशा। ये पहले क्या कहते हैं कि मेरी हत्या, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या, फिर यूरोप तक परमाणु बम पहुंच जाएगा जो 1995। मतलब डर दिखाकर इजराइल चाहता कोई ना कोई एक मजबूत देश उसके साथ खड़ा हो जाए। बार बार ये दावा किया जा रहा है ना, अमेरिका उसके साथ पूरी तरीके से खड़ा है। पूरी तरीके से नहीं खड़ा। आज भी इजराइल को भरोसा नहीं है कि वो उनके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। डर सता रहा है। और इन सब के बीच वो हमले सिर्फ इसलिए कर रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए। डिफेंडिंग वाले हमले हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इजराइल का हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का, नहीं, वो डिफेंडिंग वाला है कि हम ये बता सके कि हम भी हमला कर रहे हैं जिससे नाक ना कटे हमारी। अब जरा इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। ईरान के सेना के एक अधिकारी हैं, वो क्या बता रहे हैं, सुनिए। ولی دشمن فکر میکنه که مثلا هسته‌ای ما رو زده، نتنز رو زده، اصفهان رو زده، امروز خنداب عراق رو زده، مثلا زد. خب ما که قبلش همه مواد رو بردیم، ما ماده‌ای نداشتیم. चलिए मैं बता देता हूं। ईरान के पूर्व पासदाराने इनकलाब कमांडर मोहसिन रजाई ने बताया कि दुश्मन ये समझ रहा है, नहीं इजराइल ये समझ रहा है कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई, लेकिन हम पहले ही वहां मौजूद सारा मटेरियल यूरेनियम दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं। वो सब अब भी हमारी गिरफ्त में है। अच्छा, मैं इनकी बात को नहीं मानता, क्योंकि हर एक देश चाहता है, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, कोई भी देश हो, वो कभी नहीं कहता कि हम कमजोर हैं। ये हो सकता है मैं इनकी कहानी मान लेता, जिससे दिखाया जाए कि ईरान कमजोर नहीं है, ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन एक दिन पहले ही पुतिन ने भी ये बताया था कि जिस चीज को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कहीं और अंडरग्राउंड शिफ्ट हो चुका है। यह दावा इसलिए भी था क्योंकि वहां पर 200 रूसी साइंटिस्ट होने का दावा खुद पुतिन ने कर दिया कि वहां पर हमारे 200 रूसी साइंटिस्ट हैं, हमला मत करना, ये कहते हुए किया था। और बताया था कि सारा साजो सामान अंडरग्राउंड चला गया। तो यानी कुछ ना कुछ खेल तो है। अब आइए, कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। देखिए, जंग की इतनी बड़ी कीमत। ईरान से भिड़ंत में रोजाना इजराइल के 17.32 यानी 17.32 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रतिदिन $200 मिलियन खर्च हो रहा है। किसका? इजराइल का।
अब सोचिए कहां जाकर इजराइल खड़ा हो गया है। डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है, पहले पढ़िए से। इजराइल के हमले के बाद से एक हफ्ते के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 10% से ज्यादा बढ़ चुकी है। सोचिए अगर अमेरिका युद्ध में कूदता और जंग का दायरा बढ़ता तो क्या होगा। तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। अगर ईरान हॉर्मुज दमरू मध्य के रास्ते पर बाधाएं खड़ी कर दे तब तो और भी बुरा हाल होगा। इस रास्ते से दुनिया का 20 से 30% तेल गुजरता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही समस्याओं से गुजर रही है। यूक्रेन के बाद ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से उसे और भी बड़ा झटका लग सकता है। यही एक वजह है जिसके चलते लोगों ने समझाया कि जबरदस्ती ईरान इजराइल मत करो, पीछे मत पड़ो। अब आइए, रूस की तरफ से भी कह दिया गया है, क्या धमकी दी गई है अमेरिका को, अगर एनी यूएस इंटरवेंशन इन ईरान वुड बी टेरिबल स्पाइरल ऑफ एक्सकलेशंस, यानी कि तनाव बढ़ाने का और काम करेगा। इसलिए अमेरिका से कहा गया है थोड़ा शांति के साथ किसी भी तरह की कोई गतिविधि को अंजाम मत देना, कैसे भी वहां पर कूदने की कोशिश मत करना। अब आइए, कैसे एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का काम कर रहा है वो भी आप देख लीजिए, जो ये वीडियो के जरिए सामने आया है। तो दावा किया जा रहा है एक एक करके सारी मिसाइलें वहां पर गिराई जा रही हैं। अब कुल मिलाकर ये सारी चीजें निकलकर सामने आई, कैसे हालत खराब तो है। अब ये देखना है कि जिस तरह के हालात इजराइल में बने हैं कब तक उसको इससे मुक्ति मिल पाती है, संघर्ष कब खत्म हो पाता है, क्योंकि इजराइल की जनता तो अब चाहती है बहुत हुआ, ईरान हमले बंद कर दे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।